श्री गणेशाय नमः। करुबंदन हे शिवनंदन, करुबंदन हे शिवनंदन, तेरे चरणों के धूल है चंदन। करुबंदन हे शिवनंदन, तेरे चरणों के धूल है चंदन। जय जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगे गणपते नमः, ओम गंगे गणपते नमः। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए बुद्धि की राशि, शवगुणों के धाम, सुंदर हाथी के मुख वाले श्री गणेश जी की मैं चरणों की वंदना करता हूँ। हे गजानन, हे गजानन, हे गौरी नंदन, आप मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे इस सुंदर कांड की सुंदर कथा को कहने के लिए। जैसे आप बुद्धि मुझे प्रदान करेंगे उस प्रकार रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदर कांड की सुंदर कथा को मैं कहूँगा। सबको जय जय श्री सीताराम। शांत सनातन प्रेम प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपे परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु से जिसे निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग, सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबकी अंतरात्मा है, सब जानते हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के सुमेरु पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, माता पिता के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आइए हम सीधा कथा में चलते हैं। सुंदर कांड की सुंदर कथा में मैं रामनरेश चौहान। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता थामे वाली, माता लछवारे वाली की जय जयकार है, सिरे वाली की जय जयकार है, लछवार धाम की जय जय है। माता का शरणागत हैं। आइए कथा में हम चलते हैं सीधा। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरियान है प्रिय नारी। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, तूने मेरे से पूछा कि तूने किसके बल पर मारा। हे रावण, तुमने भी किसी का आशीर्वाद पाकर ही तीनों त्रिलोक को तुमने जीत लिया। ये तुम्हारा बल नहीं है, तुमने भी किसी का आशीर्वाद ही पाया है और उन्हीं की कृपा से तुमने तीनों त्रिलोक को जीता और उन्हीं की पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं श्री राम चंद्र जी का दूत, पवन पुत्र, मैं हनुमान हूँ। हे रावण, आपने कहा कि मेरा यश और मेरा नाम नहीं सुना। हे लंकापति, मैंने आपका नाम भी सुना है और ये आपका यश भी सुना है। मैं आपको सुनाता हूं मैं आपके बारे में क्या जानता हूं। हनुमान जी कहते हैं कि जानहु मैं तू मारे प्रभुताई, सहस बहुसन पोरी लड़ाई। जानहु मैं तू मारी प्रभुताई, सहस बहुसन पोरी लड़ाई। समर बाली सन
कर जसु पावा, सुनि कपि वचन बिसी बिहरावा। हे लंकापति, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं। तुमने कहा यश नहीं सुना तो सुनो। तुमने बाली के साथ युद्ध किया और सहस्रबाहु के साथ भी लड़ाई की। तुमने जगत में यश भी प्राप्त किया है। लेकिन हे रावण, जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं वो भी तुम्हारे यश की ही कृति का जगत जान रहा है आज के डेट में। हे रावण, जगत में हमने जितने चोरों का नाम सुने हैं, आज तक जगत में जितने चोर हुए किसी के धन और संपत्ति को चुराते हैं। और हे लंकापति, तुम तो इतने बड़े चोर हो जो किसी की पत्नी को ही हरण करके लाए हो, ये भी हमने सुना है। हनुमान जी की बातों को सुनकर रावण बोला कि अपनी जुबान को लगाम दे। हे रावण, आपने कहा कि तूने मेरा यश नहीं सुना, तो ये भी तो तुम्हारे यश में ही आया कि तुम तो इतने बड़े चोर हो कि किसी की पत्नी को ही चोरी करके लाए हो। हनुमान जी को चुप करा दिया और हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, तुमने यश कहा तब मैंने यश का बखान किया। अगर तुम चुप कराते हो तो मैं चुप हो जाता हूँ। तुमने कहा कि तुमने मेरे अशोक वाटिका को फल क्यों खाया, तो हे रावण ओ सुनो, मैंने क्यों खाया। खाऊं फल प्रभु लागी ही भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहूं रोखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोही को मागर गामी। हे राक्षसों के मालिक, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाया और बानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्षों को तोड़ दिया, उखाड़ दिया। हे लंकापति, वृक्षों पर फल फूलों पर सबसे पहले हम पशु पक्षियों का अधिकार माना गया है। हमसे बचेगा तब न तुम्हारे राक्षस खाएंगे। उसी अधिकार के कारण मैंने फल फूल दोनों खाए और तोड़े। हे लंकापति, रात्रि का समय होने के कारण वृक्ष से फल और फूल को तोड़ना वर्जित माना गया। इसीलिए मैंने उन्हें वृक्षों को हिला डुला कर मैं जगाने लगा, जिससे कुछ वृक्षों के जड़ बाहर उखाड़ आए। कुमागर पर चलने वाले नीच राक्षस लोग मुझे मारने लगे। तब जिन्होंने मुझे मारा, जिन मोहि मारा तै मैं मारे, तेहि पर बाधऊं तनय तुम्हारे। मोहिन कछु बाधे कैला जा, किन चहूं निज प्रभु कर काजा। हे लंकापति, जिसने मुझको मारा उनको मैंने भी पटक पटक के मारा। जिन्हें मुझे नहीं मारा उनको मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार ने शक्ति का प्रहार किया, इसलिए मैंने उसको सुरधाम पहुंचा दिया। और मुझे अपने बांधे जाने के तनिक लाज नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हनुमान जी अब नर्मल हो जाते हैं और कहते हैं कि विनती कराहूं जोरी के रावण, सुनहूं मानत जी मोर सिखावन। देखहूं तुम निज कुलही विचारी, भ्रमत जी भजहूं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, मद मोह का त्याग कर दो। अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगत भयहारी भगवान को भजो। हनुमान जी कहते हैं कि जाके डरयति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भयरु कबहू नहीं की जय, मोरे कहे जाने के दीजे। हे लंकापति, जो हो गया, जो बीत गया उसे तुम भूल जाओ। अभी भी वक्त है, मेरी सिख सुन लो और अपने पवित्र कुल का विचार करके भ्रम छोड़कर भगत भयहारी भगवान का भजन कर लो। जो देवता राक्षस समझ चराचर जगत को खा जाते हैं, वह काल भी जिनके डर से डरता है, मेरे प्रभु श्री राम जी से डरता है, उनसे कदापि तुम बैर न करो। मेरे कहने से माता जानकी जी को वापस लौटा दो, प्रभु को दे दो। मेरी सुना लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर
बजरंग बली। लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन, हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे अंजनी लाल, हे संकट मोचन। परनत पाल रघुरायक करुणा सिंधु खरारी, परनत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। शरण गए प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहे कि खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं, दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर ही लंकापति तुम्हारे समस्त अपराधों को प्रभु भुला देंगे और तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे, शरण में ले लेंगे। हे लंकापति मेरी बात को मान लो। सीताराम रम रम कोहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्ना हरन हनुमान। यह हनुमान जी से हमें सीख मिलती है कि शत्रु को भी एक बार समझाने का प्रयास करना चाहिए, अपना एफर्ट पूरा लगाना चाहिए कि शत्रु समझ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। हनुमान जी से हमें यहाँ इसी बात का संकेत मिलता है कि शत्रु पर डायरेक्ट हमला ना किया जाए, शत्रु को एक बार अपने तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया जाए। हनुमान जी बहुत शालीनता से रावण की सभा में खड़े होकर जिसके पुत्र को उन्होंने वध किया और उसी को वो समझा रहे हैं कि आप भी इस वक्त भी समय है कि आप रास्ता पर आ जाओ। आज हम इस कथा को यही विश्राम करते हैं। सबको राम राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, निजासन पे जाय के सदा करू कल्याण। जो जन जहाँ ते आय हूँ कथा सुनी चितलाए, सिया राम पद उरि धरो जाहू सकल हर्षाय। जासु नाम भव भेष जन हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि तुहि पर सदा रहूं अनुकूल। कि जय जय राम, जय जय सीताराम। सुंदरकांड की सुंदर कथा में मैं रामनिश चौहान सबको राम राम।